उन सारे क्वेश्चंस का भी एनालिसिस करते हैं। और केंद्र देखिए अभी तक 3 प्रश्न ऐसे मिले हैं कि जिसपे वो किया जा सकता है, चैलेंज किया जा सकता है। एक प्रश्न ऐसा है जो कि कारक प्रकरण से आया था, जिसमें वो क्या कहते हैं, विकल्प सेम दे दिया गया है। कर्म संज्ञा के सूत्र कौन कौन से हैं, ऐसा चयन करने के लिए प्रश्न था। और इसमें क्या कर दिया गया है ना, सूत्र जो है दो दो विकल्प सही है ऐसा दे दिया गया है। तो एक तो इस प्रश्न पे चैलेंज हो सकता है। दूसरा एक प्रश्न और है कि तर्क भाषा प्रकाशिका ये ग्रंथ किसका है। और ये ग्रंथ वस्तुतः है चिन्नम भट्ट का, और चिन्नम भट्ट ऑप्शन में नहीं है, और जो है ये क्या कहते हैं, आंसर की में गोवर्धन मिश्र माना गया है। तो इस प्रश्न पे तो क्लेम हो ही सकता है पूरा का पूरा, ठीक है ना। और एक प्रश्न और भी है जिसमें पूछा गया था कि निरुक्त ग्रंथ के टीकाकार कौन कौन से हैं। तो जिसमें से क्या कहते हैं, स्कंद स्वामी लिखा है जो कि ऋग्वेदीय भाष्यकार हैं, और उसके बाद से दुर्गाचार्य लिखा है, दुर्गाचार्य के साथ साथ जो है वररुचि लिखा है, और गर्ग या गार्ग जो भी लिखा है। तो उसमें से वररुचि और ये दुर्गाचार्य दोनों सही हैं, जबकि विकल्प में ऐसा कोई विकल्प ही नहीं है, ऐसा है ना, ऐसा जो है। हाँ, कालुष्यता की जगह रागत द्वेष माना है। कौन सा क्वेश्चन है, थोड़ा बताइए तो। अनारंभे बुद्धि कैसी हो जाती है, तो उसमें कालुष्यता है ना, राग द्वेष का कहीं दूर दूर तक नाम नहीं है उसमें, राग द्वेष मानना उसमें। ये देखिए राग युक्ता मानना है। यौनारंभे च प्रायः शास्त्रजन प्रक्षालन निर्मला भी रागे बहुत अनुज्झिता, सही तो है, राग युक्ता ही होगा। किस तरह से पढ़ रही हैं, देखिए इसमें क्या लिखा है, अनुज्झित धवलता अपि, यानी जो है धवलता को न छोड़ते हुए, सफेदी को न छोड़ते हुए, सरागैव भवति यूनाम दृष्टि। यूनाम मतलब युवकों की जो दृष्टि है वह रागिमा से युक्त हो जाती है। तो दृष्टि पूछा गया है ना कि दृष्टि कैसे होती है, तो राग युक्ता ही तो सही होगा। किसने कह दिया, अनुजिता होगा या फिर कालु से युक्ता होगा। बुद्धि कलुषता को प्राप्त करती, यही तब तो आप लोग पता नहीं कैसे समझते हैं। देखिए यदि ऐसा पूछता कि बुद्धि कैसी हो जाती है युवकों की, तब कालुष्यता आती। जब दृष्टि पूछा है तो दृष्टि तो बुद्धि में, दृष्टि में थोड़ी कलुषता होती है, कलुषता वगैरह तो बुद्धि में होगी ना, ये दृष्टि में जो है रागिमा आती है। ये बात है, ये प्रश्न सही है कादम्बरी वाला, ठीक है ना। इसमें सीधे ही लिखा है कि गुरु कहते हैं सुखनाश, सुखनाश कहते हैं इनसे, क्या कहते हैं, चंद्रापीठ से, कि यौवनारंभे च प्राय, युवावस्था प्रारंभ होने पर प्रायः शास्त्र जल का चाहे कितना भी प्रक्षालन किया जाए, जो शास्त्र जल के प्रक्षालन से निर्मल बुद्धि भी कालुष्यम उपयाति, कलुषता को प्राप्त हो जाती है। और दृष्टि कैसे हो जाती है, तो सरागयु होती, रागिमा से युक्त हो जाती है, ठीक है ना। तो देखिए एक क्वेश्चन पेपर ये हो गया जिसमें आप लोग क्लेम कर सकते हैं, तो बता दिया, एक कर्म संज्ञा वाला हो गया, और दूसरा जो है आपका तर्क भाषा प्रकाशिका, और उसके बाद एक प्रश्न और था तीसरा वाला, निरुक्त ग्रंथ के टीकाकार, जिसमें से ए और जो है ए और डी सही होगा, ऐसा विकल्प ही नहीं बना है। तो इस तरह से इन 3 प्रश्नों पर जो हम लोग क्या कर सकते हैं, इन 3 प्रश्नों पर हम लोग क्लेम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जिससे आपका क्या हो जाएगा, आपका 3 क्वेश्चन ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन आईडी हम आपको बता रहे हैं कौन कौन सा, लिख लीजिए। क्वेश्चन आईडी आपकी है, एक मिनट रुकिए, क्वेश्चन आईडी 2500 25100 एक है क्वेश्चन आईडी 25062, रुकिए बता रहा हूँ। 25 ये 100 ये हो गया, दूसरा है 25062 ये क्वेश्चन आईडी, और तीसरा ये है 25091, ठीक है ना। ये जो 3 प्रश्न है इनको आप जो है क्या करिए, प्रमाण के स्वरूप में, सबका देखिए गाइड से प्रमाण नहीं दिया जाता है, कभी भी चैलेंज करते हैं। तो तर्क भाषा एक जो है डॉक्टर श्रीनिवास शास्त्री जी की ले लीजिए, उसमें जो है पेज नंबर 30 पर जो है आपको ये तर्क भाषा प्रकाशिका के लेखक कौन है ऐसा प्रमाण मिल जाएगा, ठीक है ना। और उसी तरह से वैदिक साहित्य एवं संस्कृति ले लीजिए, जिसमें कपिल देव द्विवेदी जी का, जिसमें जो है 22 नंबर पेज व 205 नंबर पेज पर दुर्गाचार्य और जो है स्कंद स्वामी एवं वररुचि को जो है निरुक्त का टीकाकार माना गया है। तो ये 3 प्रश्न देखिए, 100 प्रश्न का आंसर तो आप लोगों को पता ही है, तो मुख्यतः ये जो 3 नंबर हैं इन 3 प्रश्नों पर आप लोग क्लेम कर सकते हैं, जिसमें से एक प्रश्न जो है
उस प्रश्न में दिक्कत ये है कि दो दो विकल्प सही हैं, तो इस प्रश्न में जो है 50-50 चांस है कि इस क्वेश्चन को ड्रॉप किया जाए, क्योंकि यदि दो विकल्प जो भी चयन किया होगा उसको सही मिल जाएगा या फिर सबको नंबर मिल जाएगा। तो ये 3 क्वेश्चन जहां तक हमको लग रहे हैं ना, देखिए एक तो ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि विकल्प सेम कर दिया गया है, एक ऐसा कर दिया गया है कि जिसमें निरुक्त के टीकाकार 2 हैं और चुना ही नहीं गया है, और एक प्रश्न ऐसा है जिसमें क्या दिक्कत आई है, ये वाला तर्क भाषा प्रकाशिका, इसमें विकल्प ही नहीं है। तो ये 3 क्वेश्चन सबका ऐड होगा, ठीक है ना। ऐड होने का मतलब ये है कि ये जो 3 प्रश्न है ये सबका 3 नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है ना। 25-127, रुकिए मैं देख लेता हूँ। 25-100, अब कौन सा प्रश्न था, प्रश्न सीधे बताइए, मैं पूरा पीडीएफ बना करके वो कर लिया हूँ सीधे। अनिल जी जो भी प्रश्न बताते रहिए। देखिए प्रश्नों को देखते हुए यहाँ से चलिए सॉल्व करते हैं। ये लिखा था अधस्तनेषु समुचित सिद्धांतौस्तः काव्यस्य प्रयोजनम। ये देखिए मान लीजिए बी और डी हो गया, ये अरस्तु लॉन्जिनस क्रोचे से प्रश्न है। याज्ञवल्क्य स्मृति के व्यवहार अध्याय के 2 प्रकरण कौन है, साहस प्रकरण, स्त्रेय प्रकरण, ऋणादान वगैरह पूरा ये जब हम पढ़ाए थे शॉर्ट नोट्स रिवीजन में, यह सारी चीजें आपको लिख करके दिए थे कि यह सारी चीजें आप लोग तैयार करें। इसका बी और डी हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद से इसमें देखिए ये तो काव्य संप्रदाय से प्रश्न कई बार पढ़ाया गया है। रस संप्रदाय भरत मुनि, रीति संप्रदाय वामन, तो 4 3 2 1 4, देखिए रस संप्रदाय भरत मुनि, रीति संप्रदाय 3 3 4 3 4 1 और 2 3 4 1 2, ये पहला विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्या है कि ऋग्वेदीय भाष्यकार कौन है, स्कंद स्वामी ऋग्वेदीय भाष्यकार हैं। और देख रहा हूँ वो जो प्रश्न रहेगा अनिल शर्मा जी, वो प्रश्न हमको बता दीजिए, जो भी प्रश्न है वो हमको बता दीजिए, हम कर देते हैं। चित्त वृत्तियों में नहीं गिना गया है, चित्त वृत्तियों में आपका देखिए ये प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, तो प्रमाण एवं विपर्य को गिना गया है, जबकि तप एवं स्वाध्याय को नहीं गिना गया है। तो बी और डी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है कि अर्थ विस्तार के उदाहरणों में कौन कौन से हैं, तो गवेषणा एक अर्थ विस्तार का उदाहरण है, दूसरा प्रवीण है, क्योंकि गवेषणा पहले गायों की खोजने से था, गो संबंधी अन्वेषण आजकल रिसर्च वगैरह के लिए। उसी तरह से प्रवीण शब्द भी है, पहले वीणा बजाने में प्रकृष्टो वीणायाम, आज किसी भी कार्य में जो कुशल व्यक्ति है उसको प्रवीण कह देते हैं, इसलिए एसी इसमें सही हो जाएगा। अभी फटाफट चल रहे हैं क्वेश्चन करवाते करवाते। जटा माला शिखा रेखा, ये 8 तरह के विकृति पाठ हैं, तो जटा माला शिखा रेखा, तो ये हो जाएगा CABD जो विकल्प है या तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है कि अशोक का गिरनार शिलालेख सब कुछ सौराष्ट्र में प्राप्त होता है। वाल्मीकि रामायण के टीकाकार कौन है, टीकाकार का एक अलग पीडीएफ दिया गया था, जिसमें से राम वर्मा, गोविंदराज वाल्मीकि रामायण के हैं, बाकी नीलकंठ और विमल बोध ये दोनों महाभारत के टीकाकार हैं। अद्वैत सिद्धि जो है मधुसूदन सरस्वती का है, शॉर्ट नोट्स पार्ट 1 में यह चीजें लिखी हुई थी। और कौटिल्य अर्थशास्त्र में दूत 3 प्रकार के बताए गए हैं, कौन कौन से, निसृष्टार्थ, परिमितार्थ, शासनहर। तो निसृष्टार्थ दूत कौन होता है, जो अमात्य संपदोपेतः, तो इस तरह से शासनहर और परिमितार्थ, ये जो बुद्धिमान और आहार्य बुद्धि है ना, ये दोनों पुत्र की कोटियां हैं। राजपुत्रों की 3 तरह के राजपुत्र बताए गए हैं, तो बाकी के जो 2 हैं वो राजपुत्र हैं, इसीलिए ये सब अर्थशास्त्र में पता नहीं कितनी बार रिविजन करवाया गया था। दूत के प्रकार कौन है ये बता दिया गया इसमें। अब उसके बाद कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार अनन्याम पृथ्वीम कह भुंक्ते, चिरकाल तक पृथ्वी का उपभोग कौन करता है, तो यह आपको ये जो विनय वाला प्रकरण है ना, ये जो विनय क्या आता है, एक विनय आधिकारिक में शुरू में ही आता है, 4 प्रकार की विद्या के बाद आता है, एक आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दंड नीति के बाद आता है कि विद्या विनीतो राजा ही प्रजानाम विनय रतः अनन्याम पृथ्वीम भुंक्ते सर्वभूत हितेन्द्रपः। तो ऐसी स्थिति में सीधे कारिका ही लिखी है, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। भाषा विज्ञान दृष्टि में अर्धस्वर आपका यह हो गया। तैत्रीय आरण्यक में 10 प्रपाठक भद्र सहवै चित युंजते देवै परे करके पूरा है। प्रकृत्या दिव्य उपसंख्यानम, यह जो है एक वार्तिक या कारक प्रकरण का है, तृतीया विभक्ति में है, यह शायद हेतु सूत्र का या फिर उसके आगे पीछे का वार्तिक है, जिसमें क्या है प्रकृत्या दिव्य उपसंख्यानम प्रायण गार्ग्य, प्रकृति इत्यादि शब्दों में भी तृतीया जोड़ लेनी चाहिए। समय नेति विस्मय नेति द्विद्रोणेन धान्यम क्रीणाति सुखेन दुखेन वा याति इत्यादि।
ऐसा है, तो ए और डी यहाँ पर सही हो जाएगा, इसका उदाहरण हो जाएगा। अगला है मनुस्मृति में प्रतिपादित इन विषयों का क्रम क्या है। तो यदि ऐसा प्रश्न आए तो यहाँ पर सीधे दिमाग लगाना चाहिए कि संस्कार को पहले डालें, प्रायश्चित्त को अंत में डाल दें, तो दूसरा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है काव्य लक्षण विचारे, यह प्रश्न तो प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है अलग तरीके से, कि काव्य लक्षण विचारे स्ववचन विरोधात अपास्तम इति कस्य मतम, मतलब कस्य मतेन निराकरणम, किसके मत का निराकरण किया गया, ऐसा पूछा गया था। तो आनंदवर्धन का विश्वनाथ जी ने कहा है। अब इसमें बाद ज्ञान यज्ञ किसका है, तो तैतरीय आरण्यक पर ज्ञान यज्ञ नाम का भाष्य भट्ट भास्कर ने किया है, सबको पता है। इनकी कई पंक्तियां भी हैं, जैसे ब्राह्मणम नाम कर्मण स्तन मंत्राणाम व्याख्यान ग्रंथ। काव्य प्रयोजन का क्रम क्या है, काव्यम मिससे अर्थकृते व्यवहार विधे, बीएससी से जो विकल्प है वही सही कर देंगे। समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ लेख से यह पता चलता है कि यह आर्यावर्तस्य निम्न संख्याकान शासकान पराजितवान, उसने जो है कितने शासकों को पराजित किया। अच्छा, इसका कितना था, इसका एक बार बताइए सब लोग। तो इसमें आंसर की में क्या दिया गया है, 9 ना, हाँ तो 9 ही होगा, इसका आंसर हमको नहीं पता था। अब देखिए कर्म संज्ञा विधायक सूत्र कौन से हैं, यही प्रश्न है। देखिए इसमें देखिए एक कर्तुरीप्सितमम कर्म है और एक अकथितम च है, बी और डी है, तो बी और डी और बी और डी, तो दो विकल्प यहाँ पर सही है, जिसकी वजह से यह प्रश्न सबके लिए ड्रॉप हो जाएगा। इसमें 1 नंबर से आप लोग अपना ऐड हुआ जुड़े, समझे, ठीक है ना। काण्व संहिता के भाष्यकार कौन है, एक सायण हो जाएंगे, एक हलायुध का ब्राह्मण सर्वस्व हो जाएगा। बाकी उवट आपके उसके हैं, क्या कहते हैं, उवट तो आपके जो है माध्यन्दिन संहिता के हैं, तो एसी इसका जवाब हो गया, ठीक है ना। मनुस्मृति दुर्गम कतिविधम, तो जो है 6 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं, निर्दुर्गम व कोसराष्ट्रम ऐसे करके पूरा आया है, वार्क्ष दुर्ग, नृ दुर्ग और सर्वेशाम तो विशिष्ट न गिर दुर्ग विशिष्टते। 6 प्रकार के दुर्गों में सबसे ज्यादा गुण गिरि दुर्ग में होते हैं, इसलिए 6 में सबसे ज्यादा वही श्रेष्ठ हैं। अब विभावानुभाव विचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, रस का यह सूत्र जो भनत मुनि का है, इसमें निष्पत्ति के जगह पर उत्पत्ति ऐसा अर्थ कौन मानते हैं, तो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है उत्पत्तिवाद किसका है, तो भट्ट लोल्लट का क्या हो जाएगा, उत्पत्तिवाद। कई बार साहित्य का रिविजन इन सारे प्रश्नों का हुआ है। अब बताइए कालक्रम यहाँ मिला लीजिए, तत्व चिंतामणि, शब्द शक्ति प्रकाशिका, न्याय कुसुमांजलि, द्वितीय टीका, बौद्ध दर्शन के प्रतीत समुत्पाद में परिगणित निदान कौन कौन से हैं, कौन कौन सा है इसमें, उपादान, निमित्त, विज्ञान और निदान, इसमें से कौन कौन सा 2 गिना गया है प्रतीत समुत्पाद्य में। इसका सही आंसर क्या दिया गया है पीडीएफ में, ए सी ना, ए और सी मतलब उपादान और विज्ञान, ठीक है। अब अगला है अद्वैत वेदांत में अज्ञान क्या है, भाव रूप है और त्रिगुणात्मक है, तो इदम अज्ञानम है ना, भाव रूपम यत् किंचित, ऐसे पूरा ज्ञान का लक्षण आया है कि अज्ञानम तो सत्सद्भ्याम अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम यत् किंचित करके जो है पूरा आया है, तो ए और सी यहाँ पर सही हो जाएगा। तर्क भाषा प्रकाशिका किसकी है, यह प्रश्न देखिए विकल्प ही इसमें नहीं है, इसीलिए इस प्रश्न का सबको नंबर मिल जाएगा। कौटिल्य अर्थशास्त्र में राज्य के 2 अंग कौन कौन से हैं, ऐसा पूछा गया है, तो राज्य के 2 अंगों में बी सी यही है क्या, अमात्य और कोष ना, अमात्य और कोष यही होगा ना इसमें, ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, एक बार बताइए सब लोग। तो हाँ यही होगा। अगला है कि सूक्ष्म शरीर में वेदांत के अनुसार कितने अवयव हैं, तो वेदांत में सूक्ष्म शरीर के 17 अवयव, सांख्यकारिका में 18 अवयव। अब इसमें समीचीन वाक्य क्या है, याज्ञवल्क्य स्मृति में 12 अध्याय हैं, याज्ञवल्क्य स्मृति में 12 अध्याय हैं, ऐसा तो है ही नहीं। कौटिल्य के मत में 9 तरह के गूढ़ पुरुष हैं और उसके बाद मनुस्मृति में 18 विवाद पद बताए गए हैं, तो यहाँ पर यही सही है, क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम महाभारत के वन पर्व में नहीं है और याज्ञवल्क्य स्मृति में 12 अध्याय नहीं है, इसलिए पहला और चौथा गलत हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये करना है, अनंत भट्ट ने, सबको पता है पदार्थ प्रकाशक नाम का भाष्य जो है अनंत भट्ट का है, और अनंत भट्ट ने जो है जहां तक हमको लगता है कि काण्व संहिता के ही भाष्यकार थे या फिर तैत्तरीय के रहे होंगे, लेकिन काण्व के ज्यादातर लग रहे हैं। न्याय नए जो है प्रमेयेषु पर, ये सारे प्रश्न कई बार बताए गए थे, ये जो हम 3 नोट्स और जो रिवीजन क्लास लिए थे बस 10 दिन पहले, ये सारी चीजें हम कई बार बताए थे कि यही आएगा यही आएगा। अब वो सारे प्रश्न जो है
चाहे दूत के प्रकार हो, चाहे जो है ये अर्थशास्त्र के तो जितने प्रश्न आए हैं उन सारे प्रश्नों पर जोर दे दे करके बताए थे कि ये राज्य के 7 अंग हैं, ये 6 प्रकार के 60 गुण्य हैं, ये जो है 6 तरह के जो है दुर्ग हैं, और इन 6 दुर्गों में सबसे विशेष दुर्ग कौन सा है। 7वें अध्याय में इंपॉर्टेंट श्लोक का लगभग 100 श्लोक निकाले थे 7वें अध्याय का, और इंपॉर्टेंट वही पढ़ा दिए थे, वहीं से सारे प्रश्न आ चुके हैं। तो प्रमेय में क्या है, आत्मा शरीर इंद्रिय अर्थ बुद्धि मन प्रवृत्ति प्रेत्य दोष प्रत्यभाव फल दुख अपवर्गास्तु प्रमेया, ऐसा जो है आया है प्रमाण प्रमेय के निरूपण में। तो आत्मा और बुद्धि हो जाएगा, बुद्धि का लक्षण दिया गया अर्थ प्रकाश को बुद्धि, और आत्मा का आत्मत्व सामान्यमान आत्मा सच देहेन्द्रियादि व्यतिरिक्त शरीरम भिन्नो विभुर्नित्यश्च, ऐसा लक्षण दिया गया है। गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वा सरोजार बिंदवत, एक दिन पहले सबको पता होगा कि हेत्वाभास लोग कह रहे थे पढ़ाने के लिए, उसको भी पढ़ा दिए थे तीनों ग्रंथों के अनुसार, आश्रय सिद्ध हेत्वाभास है। अभिकथन है कलंजम न भक्षयेत इति नित्य कर्म, और स्वर्ग कामो यजेत इति नैमित्तिकम कर्म। दोनों इसमें आंसर की में दोनों गलत माना गया होगा ना, कलंज का सेवन नहीं करना चाहिए, यह तो नित्य कर्म भी नहीं है, और स्वर्ग कामो यजेत यह क्या है, यह कार्य कर्म है। आंसर की में इसका क्या माना गया है, दोनों गलत है ना, उभय उभय असत्यस्तः, यही माना गया होगा। हाँ ठीक है, हम आंसर की देखे नहीं ना, सीधे प्रश्न देख रहे हैं। बाह्यार्थानुमेयवादी कौन है, बाह्यार्थानुमेय ये होते हैं विज्ञानवादी योगाचार, और शून्यवादी माध्यमिक होते हैं, सौत्रांतिक बाह्यार्थानुमेय होते हैं जी बिल्कुल। और वो अब यहाँ पे देखिए केनोपनिषद में हैमवती उपाख्यान है, बिल्कुल सही है, और न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति नो मनो न विद्मो न विजानीमो, ये भी केनोपनिषद से ही है। बात दोनों केनोपनिषद की है, पर बात ये है कि ये जो नीचे वाला कारण है वह अभिकथन से रिलेट नहीं हो पा रहा है, इसीलिए दूसरा ऑप्शन यहाँ सही होगा। वो बात अलग है कि उमा हैमवती आख्यान जो है केनोपनिषद में है, अगर नीचे कारण कुछ ऐसा लिखा रहता कि जो उमा हैमवती आख्यान उस मंत्र से रिलेटेड हो, जैसे कि मान लीजिए कारण यहाँ पे क्या रहता, कारण में जैसे लिखा गया कि केनोपनिषदि हैमवती उमोपाख्यानम वर्णितम अस्ति, क्यों केनोपनिषद में उमा हैमवती का उपाख्यान वर्णित है, ऐसा एक स्टेटमेंट सामने निकल कर आया, कारण दिया जाए क्यों, तो वहां पर यदि लिखा रहता तो तस्मिन् नेवाकाशे स्त्रियमाजगाम, सगुम कैसे है, सतस्मिन् नेवाकाशे स्त्रियमाजगाम और करके जो है उमा गुम हैमवतीम सागुम हो वाच, यदि ये मंत्र रहता तब वहां सीधे लिख दिया जाता दोनों सही है। लेकिन ये तो न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति, उस जो है निराकार ब्रह्म के पास न चक्षु देख सकता है न वाणी पहुंच सकती है, तो ये उससे संबंधित नहीं है, इसलिए उचित कारण नहीं माना जाएगा, जबकि बात दोनों सही है। चित्त भूमियों का विकल्प क्या है, ये तो योग दर्शन व्यास भाष्य से पढ़ा डाले थे आप लोगों को, पूरा वहां तक पढ़ाए थे। असंप्रज्ञात समाधि कितने प्रकार की है, उपाय प्रत्यय भव प्रत्यय, उपाय प्रत्यय विदेह प्रकृति लयानाम भवती, और उसके बाद जो है नहीं उपाय और भव प्रत्यय, और भव प्रत्यय योगी नाम भवती, और यही प्रश्न आ गया था कि असंप्रज्ञात समाधि कितने प्रकार की होती है इस बार। चित्त भूमियों का क्या है, क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध, तो CDB से जो भी विकल्प सही है वही सही हो जाएगा। प्रश्न बड़े अच्छे अच्छे आए थे, जो भी पढ़ाया गया 2500 क्वेश्चन का जो भी सेट दिया गया, उस 2500 क्वेश्चन में से सीधे 80 से 85 प्रश्न डायरेक्ट परीक्षा से संबंधित हैं। अभी लास्ट वाला जब मुक्तावली का पैराग्राफ दिखाएंगे ना, तो उसके बारे में बताएंगे, मुक्तावली के जो 5 प्रश्न हैं जो पूछे गए हैं उस पैराग्राफ से, अंतिम के जो 95 से लेके 100 प्रश्न हैं, और जिनको जिनको हम 100 उसमें एक पेज में मुक्ति का एक नोट्स बनाए थे, उसमें कुछ नहीं था, और सिर्फ मुक्तावली के प्रश्न छांट के रखे हैं, मुक्तावली से बनाए थे 20-25 प्रश्न, और उसी 20-25 में से सारे प्रश्न ये पांचों आ चुके हैं। उसमें बनाए थे ना, अनुमिते व्यापार किम, व्याप्ति ज्ञान क्या होता है, कर्ण होता है, पक्षता क्या है, पक्ष धर्मता क्या है, और वहनी के क्या कहते हैं, अनुमिति कैसे होती है, वो सारे प्रश्न जो है इस पैराग्राफ से सीधे संदर्भित थे। अभी दिखाएंगे। अब देखिए पद्म पुराण में 5 खंड हैं, सृष्टि भूमि स्वर्ग पाताल उत्तर, ऐसा है ना, तो सृष्टि भूमि स्वर्ग पाताल उत्तर, सृष्टि भूमि उसके बाद स्वर्ग उसके बाद पाताल चौथा हो गया, फटाक से मिला लीजिए, ठीक है ना, सृष्टि भूमि स्वर्ग पाताल उत्तर। ये पुराण वाले नोट्स में देखिए, पद्म पुराण के बारे में हम सिर्फ आपसे इतना ही बताए थे
कि 18 पुराणों में एक पद्म पुराण आता है और पुराण परंपराम, जैसे एक है ना कि पुराण परंपराम वक्ते पुराणम तेन वै स्मृतम, ये कारिका पद्म पुराण से है। पुराण पद्म पुराणों में जो जो नोट्स बनाए थे कि पुरा परंपराम वक्ते पुराणम तेन वै स्मृतम, यह पद्म पुराण से है, 18 पुराणों में है और इसमें 5 खंड है, सृष्टि भूमि स्वर्ग पाताल उत्तर। वही प्रश्न आया पुराण से, क्या कि पुरा परंपराम वक्ते यह कहाँ से है, और उसके बाद ये 5 खंड का जो है आगे पीछे करने के लिए। अब उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, ज्ञानम तटी द्रोणो ब्रीहि बहव, तो ज्ञानम में प्रातिपदिकार्थ का उदाहरण हो गया, तटी में लिंग मात्र की अधिकता हो गई, द्रोणो ब्रीहि परिमाण है, बहव वचन मात्र में है। एसु पाठकस्य अन्यतमो गुणो वर्तते, पाठक का जो गुण होता है माधुर्यम अक्षर व्यक्ति ही पदच्छेदस्तु सुस्वर, यही अक्षर व्यक्ति अर्थात अक्षर स्पष्ट होने चाहिए। अभी कथन है कि ब्रीहीन अवहंती, यह प्रयोग विधि है, गलत है। ब्रीहीन अवहंती नियम विधि है, दधना जुहोती विनियोग विधि है, दूसरा सही है, पहला गलत है इसमें। पुराण मित्येव न साधु सर्वम न चापि काव्यम न मित्यवद्यम, कालिदास कहते हैं कि सारी प्राचीन चीजें सही नहीं होती हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि सारी पुरानी चीज बढ़िया ही हो। अब उसके बाद है संघर्षी ध्वनि, यहाँ पर आपका स आ गया। और उसके बाद वक्रता के भेद, वक्रोक्ति जीवितम में लोग हमसे पूछते थे क्या पढ़े, हम बोले ज्यादा से ज्यादा मंगलाचरण याद करिए, काव्य प्रयोजन, काव्य लक्षण याद करिए, 6 प्रकार की वक्रता कौन कौन सी है याद करिए, उसका क्रम क्या क्या है वो याद करिए। माधुर्य ओज प्रसाद नहीं, ये जो 3 तरह के गुण उसमें बताए गए, 4 तरह का, माधुर्य लावण्य प्रसाद अभिजात्य, और ये जो शुरू की 2 वक्रताएं हैं, एक पद पूर्वार्ध वक्रता और एक पद परार्ध वक्रता, इसके कुछ उदाहरण है, जैसे रूढ़ी वैचित्र वक्रता, क्रिया वैचित्र वक्रता इत्यादि, यही सब याद कर डाली, इससे ज्यादा नहीं आएगा। देखिए सीधे प्रश्न पूछा गया है कि वक्रता में नहीं 2 कौन नहीं गिना गया है, तो एक जो है आपका रस वक्रता, अर्थ विन्यास नहीं गिना गया है। अब यहाँ पर देखिए प्रमाण समुच्चय दिंगनाग का, प्रमाण वार्तिक माध्यमिक कारिका नागा अर्जुन इत्यादि ये सारे ग्रंथ हैं। अगला है ऋग्वेदी प्रातिशाख्य में रक्त संज्ञो नुनासिक, ये प्रश्न तो हर बार आता है, इस बार जो है वो पूछ लिया गया, क्या कहते हैं, इस बार जो है सीधे वो पूछ लिया गया, अनुनासिक वर्ण पूछा गया कि रक्त संज्ञो अनुनासिक में से, ठीक है ना, नम। उसके बाद अगला है निम्नलिखितेषु शब्द प्रादुर्भावस्य उदाहरणम अस्ति। अच्छा ये पेड वाली क्लास के बच्चे नहीं जुड़ पा रहे हैं, एक बार वहां लिंक दे दिए तो, फ्री में क्लास चल रही है। कट ऑफ देखिए आपको बहुत सही बताऊंगा, कट ऑफ प्रश्न को देख करके एक बार लिंक भेज दीजिए वहां पर, तो दिसंबर वाले बैच में सभी लोग जो है एकदम से डिस्टर्ब हैं, सबके पास लिंक भेज दीजिए दिसंबर वाले बैच में, तब उसके बाद आगे चलते हैं। 50 प्रश्न हो गया है ना। शब्द प्रादुर्भाव का उदाहरण क्या हो जाएगा, हरि शब्द से प्रकाश इति हरि, ठीक है ना। बाकी अनुविष्णु पश्चात अर्थ का है, अतिनिद्रम जो है निद्रा संप्रदन युज्यते, अनुरूपम योग्यता का है, अनुरूपम ना, एक बार वहां कर दीजिए ताकि सब लोग ऐड हो जाए ना। देखिए प्रश्न कुछ ऐसे हैं कि फर्स्ट पेपर, जो फर्स्ट पेपर है ना, उस फर्स्ट पेपर में जो है आप लोगों को थोड़ा कठिन आया है इस बार, और सेकेंड पेपर ऐसा है जो ढंग से पढ़ा है वो 85 प्रश्न आराम से कर लेगा, मैंने ऐसा नहीं कि सब लोग 85 करेंगे, 85 से 90, 80 प्लस वही जाएगा जिसने मेहनत किया है इस पाठ्यक्रम को लेकर के, तो इसीलिए जो है कट ऑफ देखिए कितना जाए। और दूसरी बात क्या है, एक वीडियो कट ऑफ का, केवल कट ऑफ का बनाऊंगा, वैसे सुन लीजिए इस बार कट ऑफ कितना जाएगा, कि मान लीजिए कि 80 से आपका 2020 में देखिए कट ऑफ गया था, मैं आपको बताता हूँ 108 क्वेश्चन, देखिए पूरा एकदम सटीक जो है कट ऑफ बताते हैं आप लोगों को। 2020 वाले पेपर में कट ऑफ गया था 108 ईडब्ल्यूएस का और 111 जनरल जेआरएफ का, ठीक है ना। आपसे एक बात बताते हैं, क्या ही हो गया ये, एक मिनट मैं लिंक भेज रहा हूँ ना, इसीलिए थोड़ा सा दिमाग इधर उधर हो जा रहा है।
सब लोग यहाँ अप्रूवल सेंड करें। क्लास हो रही है। हाँ, फर्स्ट पेपर का कितना क्वेश्चन क्लेम होगा? फर्स्ट पेपर के बारे में देखिए नहीं जानकारी है सौम्या जी। वहां पर कुछ लोग कह रहे हैं, अब देखिए फर्स्ट पेपर के बारे में क्या कहा जा सकता है, उसके लिए संस्कृत वाले में मैं बता रहा हूँ केवल, ठीक है ना। फर्स्ट पेपर में नहीं ज्यादा क्लेम व्लेम कभी आता है। मैं दोनों मिलाकर ही बता रहा हूँ, दोनों मिलाकर ही कट ऑफ में आपको बता रहा हूँ। और जो बता पिछले 3 बार से 2021, 22 और 23 मैं लगभग पिछले 3 से 4 पेपर का कट ऑफ बता चुका हूँ। और जो कट ऑफ बताया हूँ पेपर की मतलब रिजल्ट आने के पहले, वही कट ऑफ रहा है। हमारा यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं सभी लोग, जो कट ऑफ हम बताए हैं वही कट ऑफ रहा है, क्योंकि कट ऑफ के पीछे बहुत सारा गहन चिंतन रहता है। इसीलिए जो है कट ऑफ इस बार कितना आएगा उसके बारे में भी बता रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए, एक प्रश्न अभी और दिखाऊंगा कि मैं पढ़ा रहा था तो मेरे मुंह से निकला था कि पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये प्रश्न आएगा, और वो प्रश्न आया था। तो कट ऑफ के बारे में जैसे देखिए, हाँ अब हम आपसे बता रहे हैं। अभी 100 प्रश्न 50 देख लिए, 50 अभी देखते हैं थोड़ी देर में। हाँ, याज्ञवल्क्य स्मृति हम पढ़ा रहे थे, उसमें ये कई बार बोले याज्ञवल्क्य स्मृति में कि चतुष्पाद व्यवहारो एवं विवादेषु उपदर्शितः, व्यवहार के चतुष्पाद कौन कौन से होते हैं? भाषापाद, क्रियापाद, उत्तरपाद, साध्य सिद्धपाद। हम बोले कि इसका क्रम पूछा जाता है। एक बार 73 कोड में हम पेपर में दिए थे, उसमें पूछा गया था। इस बार भी पूछा जा सकता है, रिपीट किया जा सकता है, वही प्रश्न इस बार पूछा गया है। तो ऐसे 2-3 प्रश्न हमको जो है प्रतीत समुत्पाद्यवाद, जिस दिन पेपर के एक दिन पहले बौद्ध दर्शन पढ़ा रहे थे, इसी विषय पर रुक गए। ये प्रतीत समुत्पाद्यवाद को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछता है, ये सब शब्द पूछे जाते हैं। तो देखिए दिसंबर, हाँ अब देखिए कि 24 सितंबर 2020 को पेपर हुआ था, जब नया नया कोरोना एकदम शुरू हुआ था। 24 सितंबर 2020 को जो पेपर हुआ था, ये दरअसल ये जो पेपर था ये जुलाई वाला ही था, जून वाला ही था। ये पेपर टल करके 24 सितंबर 2020 को जो पेपर हुआ था वह जून वाला पेपर था। इसमें देखिए, इसमें 150 प्रश्न थे। और जो कंडीशन इस बार की है, मतलब कि जो कंडीशन इस बार की है कि फर्स्ट पेपर कठिन आए थे और सेकंड पेपर कुछ ऐसा आया था कि सेकंड पेपर सरल नहीं, सेकंड पेपर ऐसा आया था कि अगर किसी को पता है, अगर किसी ने पढ़ाई की है अच्छे से, तो वो आराम से 85-86 मार लेगा, लेकिन पढ़ने वाले ही लोग। और इस बार जो आपका 15 जून को पेपर था ना, ये वाला नेट वाला, 15 जून 2023, 15 जून 2023 को ये पेपर था ना, एक बार बताएंगे? 14 जून, हाँ 14-15 जो भी था, इसमें 150 प्रश्न थे। तो यहाँ के जो 150 प्रश्न है और यहाँ के जो 150 प्रश्न है, यह दोनों एक ही तराजू पे दोनों को तौल सकते हैं, क्योंकि उसमें भी 100 प्रश्न जैसा आया था, वही 100 प्रश्न उसी टाइप का इस बार भी आया है। और 50 इसके भी हार्ड थे, 50 उसके भी कठिन थे। अब मेरिट वहां पर 24 सितंबर 2020 में 108 क्वेश्चन ईडब्ल्यूएस का जेआरएफ हुआ था। 111 क्वेश्चन सही करने पर क्या कहते हैं, जनरल जेआरएफ हुआ था। और 105 करने पर ओबीसी जेआरएफ हुआ था। ये कट ऑफ थी 2020-24 सितंबर वाले एग्जाम में। और उसके बाद 2021 में पेपर हुआ, 2022 में पेपर हुआ। अब ये जो 2 पेपर हुए ना, इन दोनों पेपरों में 2-2 पेपर मर्ज किया गया। मर्ज करने के बाद ये हुआ कि रिजल्ट डबल देना पड़ गया, डबल फॉर्म भराए, 1.5 गुने फॉर्म भराए, रिजल्ट मर्ज हो गया, इसलिए कट ऑफ गड़बड़ हो गया। लेकिन उसके बाद अब ये जो पेपर है ना, ये न तो मर्ज सेशन का पेपर है, न ही रिजल्ट डबल होने वाला है। बस थोड़ा सा अंतर ये हो सकता है कि उस टाइम लॉकडाउन था, तो पढ़ने वालों को बहुत अच्छा मौका मिल गया था, इसलिए तैयारी लोग ज्यादा कर लिए होंगे। और इस बार क्या है, अब तो सब कुछ नॉर्मल हो गया है, तो कुछ ही लोग जो है बहुत
अच्छे से तैयारी करते हैं, क्योंकि सभी लोग अपने अपने काम में, कोई पीएचडी में, कोई एमए की क्लास में, कोई कहीं बिजी है। लेकिन उस टाइम सब लोग अपने घर पे थे, पढ़ने वाले जो भी थे उनके पास प्रॉपर टाइम था पूरा 24 घंटा नेट के लिए देने के लिए, जेआरएफ वाले पेपर के लिए। तो बस एक यही अंतर है पेपर में, उस टाइम के पेपर और इस टाइम के पेपर में अंतर यही है कि उस टाइम क्या था, प्रॉपर टाइम लोग दे पा रहे थे, और इस टाइम प्रॉपर टाइम बहुत लोग नहीं दे पा रहे हैं। तो हो सकता है कि कट ऑफ देखिए इस बार भी 109 से लेकर के 111 के बीच में जनरल की रहेगी, और 106 से लेकर के 105 से लेकर के 108 के बीच में ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रहेगी। ठीक है ना। तो सर इस जून में साइकिल में कितना जाएगा ईडब्ल्यूएस का, बता तो रहा हूं 105 क्वेश्चन से लेकर के 107 वाट क्वेश्चन जो लोग सही किए होंगे उनका जो है ईडब्ल्यूएस जेआरएफ हो जाएगा, और 108-9 क्वेश्चन से शुरू होकर के 111 क्वेश्चन के भीतर जो है जनरल जेआरएफ हो जाएगा, ये कहने का मतलब है ने। और उसके बाद 101-2 क्वेश्चन पे आपके वो हो जाएंगे, ये ओबीसी जेआरएफ हो जाएंगे, और उसके अंदर फिर आइए 100 क्वेश्चन पे आपका क्या कहते हैं 98-99 क्वेश्चन पे आपका जनरल का नेट हो जाएगा, और 90 क्वेश्चन पे आपका 90 से 92 के बीच में आपका ये हो जाएगा ईडब्ल्यूएस नेट हो जाएगा। कट ऑफ के लिए मैं एक अच्छा वीडियो जो है 10 मिनट का जिसमें सिर्फ कट ऑफ रहेगा वो पूरा अपलोड करूंगा, ठीक है ना। वो अपलोड कर दूंगा 10 मिनट का वीडियो, तब उसमें कैटेगरी वाइज सारी चीजें लिख देंगे, उसको आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है ना। अब पूरा जो है अब दिमाग से बता रहा हूँ ना, उसमें लिखा होगा थोड़ी हूँ कि एक एक कैटेगरी का आपको बताऊं बैठ करके, एससी का, एसटी का, ओबीसी का जो है ये सब नहीं पता चल पा रहा है ना। नेट के लिए 73 का क्या हो सकता है सर, तुषार जी 73 का मैं पेपर ही अभी नहीं देखा हूँ, तो इसलिए अभी पेपर देखने के बाद ही, प्रश्न देखने के बाद ही स्तर समझ में आता है, ठीक है ना। हमको व्हाट्सएप करिए तो हम जो है बता देंगे। तो बस देखिए इसीलिए जनरल का मैं बता दे रहा हूँ, जनरल ईडब्ल्यूएस का बता दे रहा हूँ। जनरल ईडब्ल्यूएस में बात सिर्फ इतनी सी है कि जनरल और ईडब्ल्यूएस में बात सिर्फ इतनी सी है कि जनरल का जो जेआरएफ इस बार होने वाला है वो 108 से लेकर के 110-11 तक जाएगा, और ईडब्ल्यूएस का जो जेआरएफ है वह 104-5 से लेकर के 106-7 के बीच में जाएगा, ठीक है ना, यही होगा। ओबीसी जेआरएफ शिवानी जी 102-3 क्वेश्चन सही करिए तो अपने आप को जेआरएफ मान सकते हैं आप, ठीक है ना। अभी अभी क्योंकि हमारी क्लास से एक सोनिया जी 111 क्वेश्चन सही किए हैं, 3-4 लोग हमको मिले हैं जो 102, 3 और 106-7 पे हैं, ऐसे करके लोग हैं। तो भैया पेपर फर्स्ट हार्ड था फिर भी कट ऑफ हाई लग रहा है। पेपर फर्स्ट हार्ड तो रहता ही है, हमेशा यही होता है। अगर फर्स्ट हार्ड होगा तो सेकंड सरल होगा, सेकंड सरल होगा तो फर्स्ट हार्ड होगा, कुछ तो हार्ड बनाएंगे ही ना। वो हार्ड अगर नहीं बनता ना, मैं आपको बता दूं प्राची जी, अगर पेपर फर्स्ट हार्ड ना बने तो 115-16 कट ऑफ जाने लगेगी। तो कहाँ कट ऑफ ये हाई है, यही तो कट ऑफ जाता था हर बार, 107 ही 8 तो रहता था। ये कोरोना के पहले उठा लीजिए, दिसंबर 2020 में जो पेपर मैं बता रहा हूँ 24 सितंबर 2020 में, उस प्रश्न को मिलाइए इस बार के प्रश्न को मिलाइए, 111 जनरल जेआरएफ हुआ था, 108 जो है ईडब्ल्यूएस जेआरएफ हुआ था, इतनी हाई मेरिट गई थी। तो इस बार भी जो है वही सेम लगभग कंडीशन है, ठीक है ना, कि 108, 9, 10 बल्कि कम ही बता रहा हूँ इस बार अभी, 108 से लेकर के 10-11 जनरल जेआरएफ होगा, और 105 से लेके 7-8 तक में 105 से लेके 107 क्वेश्चन के बीच में ईडब्ल्यूएस जेआरएफ होगा, ठीक है ना। 3 क्वेश्चन ड्रॉप होंगे, सबको मार्क मिलेगा। हमारी क्लास तो क्लास की बात ही नहीं है, क्लास जो लिए हैं वो खुद बता सकते हैं। हम 2500 क्वेश्चन का सेट दिए थे, 3 शॉर्ट नोट्स दिए थे पढ़ने के लिए कि परीक्षा में यही तीनों शॉर्ट नोट्स पढ़ना है। उन तीनों शॉर्ट नोट से लगभग 70-75 प्रश्न और 2500 प्रश्न जो प्रैक्टिस करके केवल गए थे, उन 2500 प्रश्नों में से लगभग 84-85 रिलेट करने वाले प्रश्न सारे आ गए, और कई ऐसे प्रश्न हैं जो डिक्टो पेपर में आए हैं और जो डिक्टो हम पूछ चुके हैं, ऐसे प्रश्न है। तो उसमें कहने वाली बात नहीं है। जो लोग हमारा क्वेश्चन पेपर देखे हैं और जो लोग रिवीजन क्लास और शॉर्ट नोट्स वाली पीडीएफ पूरा रट के गए थे, अच्छे से समझ के गए थे, क्योंकि
अर्थशास्त्र की 7 पेज की पीडीएफ बनाया था, आज तक उससे ज्यादा प्रश्न अर्थशास्त्र से आया ही नहीं है। वही हाल याज्ञवल्क्य स्मृति का है, वही हाल मनुस्मृति के प्रथम अध्याय, दूसरे और 7वें अध्याय का 3 पीडीएफ बनाया हूं, और प्रथम अध्याय में 236-37 श्लोक हैं। हम जो बनाए उसमें प्रथम अध्याय के केवल 70 श्लोक लिए हैं, दूसरे अध्याय में भी 230 प्लस श्लोक हैं, हम दूसरे अध्याय का 100 श्लोक लिए हैं। सारा पढ़ करके जो इम्पोर्टेंट है, कौन सा मनुस्मृति का अनावश्यक श्लोक है, कौन सा पेपर के लायक श्लोक है, सारा इंपॉर्टेंट श्लोक एक जगह करके वही पढ़ा दिए। सारे प्रश्न 7वें अध्याय से वहीं से आए हैं। तो उसमें अब देखिए जनरल नेट कितने में होगा, 98 से लेके 100 के बीच में सुरती जी। अब देखिए यहाँ पर 60 गुण ने बताए थे, संधिम विग्रहम चैव यानमासन में वच, ये पूरा इसीलिए हमको याद है, इतना बार पढ़ाए थे। अब उसके बाद गुणीभूत व्यंग के 8 भेद हैं, अगूढ़म प्रस्यांगम वाच्य सिद्ध्यंगम स्फुटम। अब ये प्रश्न देखिए, अलंकार शतकम जो देखा होगा वो इस प्रश्न को बड़े आराम से समझ रहा होगा। इस प्रश्न को पेपर में कई बार बताए थे, कैसे बिंब प्रतिबिंब भाव झलक रहा है इसमें, कैसे दृष्टांत है यहाँ पर कि त्वयि दृष्ट एव तस्याः निर्वाति मनो मनो भवज्वलितम आलोके ही हिमांशोर विकसत कुसुमम कुमुदवत्याः, कि मतलब जो है तुमको देखने मात्र से ही उसका ज्वलित मन जो है क्या होता है, निर्वात, तुरंत जो है शांत हो जाता है। कैसा दृष्टांत दिया गया, जैसे कि हिमांशु आलोके ही, जिस तरह से हिमांशु कहते हैं चंद्रमा को, चंद्रमा के प्रकाश से कुमुदवत्याः कुसुमम, कुमुदनी का जो फूल होता है विकसित यानी विकसनशील हो जाता है, ठीक उसी प्रकार तुमको देख कर जो है उसका मन शांत हो जाता है। दर्शन अलंकार, ये दृष्टांत अलंकार है। वाच्य ये एवं वाच्यार्थ अन्विता विधान, यानी प्रभाकर मिश्र यानी पार्थशास्त्री के अनुयायी हो गए, ठीक है ना। यथा क्रमम भाव विकारान जायते अस्ति वर्धते, जायते अस्ति विवृणते वर्धते, ये तो षड्भाव विकार है। नहीं रसादृते कश्चिद अर्थ प्रवर्तते, कई बार ये नाट्य शास्त्र देखिए प्रश्न सीधे मिल जाएगा। विवाह सूक्त, नासदीय सूक्त, शिव संकल्प, वांगमनस, आख्यान मिलाना है, धातु पारायण, हेमचंद्र, ये भारतस्य सिंह मूर्ति युतस्य अशोक चिन्हस्य ग्रहणम कुतः, ये जो है सारनाथ में है। ये अभिलेख हम नहीं पढ़ाए थे, ये हम जो है नहीं पढ़ाए थे, ये प्रश्न आया था, 4-5 प्रश्न ऐसे थे जो हम नहीं पढ़ाए थे। तो ये देखिए इसमें अशोक का चिन्ह सारनाथ में मिलता है। ओबीसी का नेट जो है आपका हो जाएगा, ये क्या कहते हैं 90-92 क्वेश्चन पे हो जाएगा, सतमनी वही 89-90-92 के बीच में। मनुस्मृति के टीकाकार कुल्लुक भट्ट हो गए, मेधातिथि हो गए। निरुक्त के शाकटायन के 2 मत कौन है, न निर्बद्धा उपसर्गा अर्थान निरावित शाकटायन और नाम आख्यात योस्तु कर्मोप संयोग देवतका भवंती, दोनों कथन है, ठीक है ना। याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार व्यवहार के 4 पाद, भाषापाद, क्रियापाद, उत्तरपाद, साध सिद्धपाद, ठीक है ना। याज्ञवल्क्य स्मृति में जो है संध्यक्षर कौन है, संध्यक्षर आपका जो है ओ हो गया। ये सब देखिए प्रश्न आए हैं। नाट्य मंडप 3 प्रकार का आपका हो गया। जैन दर्शन में गुण स्थान 14 हो गया। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं होती है। जगत्सति नरि नृत्यते राजानति भविति। ऋजंत का यह प्रश्न देखेंगे, सीधे सीधे मिलेगा। ऋजंत का हम 50 प्रश्न हम प्रत्यांत से बनाए हैं, जिसमें एक तालिका वाला प्रश्न बनाए हैं, वह तालिका सेम ऐसे ही बनाई गई है, ठीक है ना। अब उसके बाद किसमें विदूषक नहीं है, उसके बाद यथोचित मेलन करना है, विज्ञानेश्वर इत्यादि का भाष्य, रूपक के भेद वस्तु नेता रसस्ते शाम, वेद का वस्तु चद्विधा, उत्पातेन ज्ञापिते च वाताय कपिला विद्युत, यही इसका हो जाएगा। रक्षा उह आगम लघु असंदेह, नागानंद विक्रमोर्वशीयम हर्षकटिकम, नागानंद नाटक है, विक्रमोर्वशीयम त्रोटक है, हर्षचरितम आख्यायिका है, मृच्छकटिकम प्रकरण ग्रंथ है। वीर रस प्रधान ग्रंथ कौन कौन से हैं, मुद्रा राक्षस शिशुपालवध, यही 2 है ही। शतम को शतम अवेस्ता में कहा गया, भाषा विज्ञान से प्रश्न है। आपरितोषाद विषाम साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवद शिक्षितानाम आत्मनीय प्रत्ययम चेतः। सूत्रधार कहता है ना रंगमंच पे प्रवेश करते हुए नटी से कहता है कि हे नटी आओ इन सबको, इन विद्वत जनों को प्रसन्न करो। तो नटी जो है गाना गाती है, पहले कहता है इतना अच्छा मौसम है और गाना गाओ मौसम के आधार पर, मौसम को अपना शीर्षक बना करके गाना गाओ, क्योंकि सुबह सलिल अवगाहा पाटल संसर्ग सुरभि बनवाता। तो नटी गीत गाती है, कौन सा, ईसद ईसद चुंबितानि भ्रमरहि करके गीत गाती है। तब तुरंत सूत्रधार कहता है तुम्हारे जो है गीत में तो मैं ही डूब गया, किस नाटक का अभिनय करना है। तो अभिज्ञान शाकुंतल नामधेयम नाटकम ऐसे करके आता है, तब वही कहता है ये या परितोषाद विषाम साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम
बलोदेव शिक्षिता नाम आत्मनि अप्रत्ययम चेता, दोनों के दोनों सही है यहाँ पर। ऋग प्रातिशाख्य शौनक का है, ऐसा प्रश्न है। परोक्षकृता मंत्रा, देवता, 7वें अध्याय में जब देवता का स्वरूप पढ़े, देवता का आकार पढ़े, 3 तरह के देवता पढ़े, उसी में प्रत्यक्षकृत जो देवता हैं वह जो है त्वम इति सर्वनामना, अभी उत्तम इससे जो है उनका विधान होता है। जो परोक्षकृत होते हैं उनका सह से और उनका नाम लिया जाता है। आध्यात्मिक में अहम इत्यादि का वास्तव्य हमें देखिए, एक वैसे तो तब्यत प्रत्यय भूतोत में होता है, लेकिन वशेष तब्यत कर्तृ यदि वस धातु ऋजंत में हो तो कर्ता अर्थ में तब्यत प्रत्यय होता है, तो वास्तव्य ऐसा जो है अर्थ मिलता है। ठीक है ना, यही क्वेश्चन कह रहे हैं क्या 25/072 अनिल जी, इसी को कह रहे थे क्या? इससे पिछला क्या लिखा है? अच्छा ये वाला, इसमें कोई विकल्प सेम है क्या? अच्छा, इंद्राय साम गायत और इंद्र सनु वीर्याणि प्रवोचम। देखिए क्या है, इंद्र सेनु वीर्याणि प्रवोचम, यानी जो है इंद्र का जो पराक्रम है वह सस्वधा प्रवाच्यम, बता रहा हूं आपको। इंद्र का जो पराक्रम है वह सब जो है हमेशा जो है कहने लायक है। उनका जो है जो पराक्रम है आपका यह आपका, लेकिन इंद्राय साम गाय है, इंद्र के लिए शाम का गान हो, ये डी से इसको रिलेट करिए ना। परोक्षकृत में दो, देखिए ये हो गया इंद्र से इंद्राय साम गायत, परोक्षकृत प्रत्यक्षकृत आध्यात्मिक, ए का दो, फिर बी का प्रत्यक्षकृत, इंद्राय साम गायत, कण्वा अभिप्रगायत, और उसके बाद सी का 1 हो गया, डी का जो है 4, कण्वा अभिप्रगायत। एनटीए ने क्या दिया है इसका सही आंसर? पहला परोक्षकृत साम गायत, प्रत्यक्षकृत और आध्यात्मिक हो गया। ये प्रश्न कुछ संशयात्मक सही में लगा, लेकिन मेरे को खोलने दीजिए हमको तो। एक सेकंड हमको निरुक्त खोलने दीजिए। निरुक्त हो गया। हाँ, तत्र परोक्षकृताः सर्वाभिर्नाम विभक्तिभिर्युज्यन्ते प्रथम पुरुषैश्च आख्यातस्य, ये हो गया। ठीक है ना, अब ये हो गया इंद्रो दिव इंद्र ईशे इंद्राय साम, तृतीया विभक्ति में प्रयुक्त देवतावाचक इंद्र शब्द परोक्षकृत मंत्र का उदाहरण है। ठीक है ना, ये बात हो गया। इंद्राय साम गायत, यह आपका परोक्षकृत में हो गया। ठीक है ना, हाँ, इंद्राय साम गायत, इंद्र के लिए साम मंत्रों का गायन करो। ठीक है ना, यह मंत्र चतुर्थी विभक्ति में प्रयुक्त देववाची इंद्र के परोक्षकृत मंत्र का उदाहरण है। तो पहले का तीसरा हो गया, सही बात है। अब उसके बाद अगला कौन है? इंद्रस्यनु वीर्याणि प्रवोचम, यह आपका हो गया इसके संबंधित पराक्रम युक्त कार्यों का प्रकृष्ट रूप से कथन कर रहा हूँ। निश्चित रूप से इंद्र के पराक्रम युक्त कार्यों का कथन कर रहा हूँ। ये भी आपका परोक्षकृत मंत्र से उदाहरण है। ये समझ में आ गया ना। और उसके बाद आध्यात्मिक का हो गया, और कण्वा अभिप्रगायत, ये प्रश्न गलत बना है जहां तक हमको लग रहा है। अथापि प्रत्यक्षकृताः स्तोतारः भवन्ति, परोक्षकृतानि
कहीं कहीं पर जो है स्तुति करने वाले प्रत्यक्षकृत होते हैं और स्तवनीय स्तुति किए जाने देता परोक्षकृत जैसे हे प्रज्ञावान दित्वजो मरुदेवों के अभिप्रगायत करो। प्रत्यक्षकृता स्तोतारा भवति। हाँ हाँ राहुल जी एकदम सही कह रहे हैं आप। ये जो प्रश्न है ना इसमें देखिए एक बात और हम आपको बताएं, ये जो देखिए प्रत्यक्षकृत को रिलेटेड किससे माना है? कण्वा अभिप्रगायत से ना। प्रत्यक्षकृत को कण्वा अभिप्रगायत को माना गया है प्रत्यक्षकृत से रिलेटेड ना। लेकिन ये जो है कण्वा अभिप्रगायत, एक पंक्ति आती है कि प्रत्यक्षकृता स्तोतारः भवन्ति परोक्षकृतानि स्तोतव्यानि। अर्थात कहने का मतलब ये है कि कहीं कहीं पर जो स्तुति करने वाले होते हैं वह प्रत्यक्षकृत हो जाते हैं, और जो स्तुति जिनकी की जा रही है वे देवता परोक्षकृत हो जाते हैं। उसी में से उदाहरण दिया है कण्वा अभिप्रगायत। कण्वा का मतलब है कि हे प्रज्ञावान ऋत्विजों, मरुत देवताओं की क्या करो? अभिप्रगायत, यानी सभी ओर से स्तुति करो। तो ये जो उदाहरण में प्रगायत शब्द का प्रयोग है यह मध्यम पुरुष वाली है, किंतु इनका संबंध देवता से नहीं है, जो स्तुति करने वाला ऋषि है उनसे है। इसीलिए यह मंत्र प्रत्यक्षकृत नहीं परोक्षकृत माना जाएगा। इसीलिए ये जो कण्वा अभिप्रगायत है ये भी परोक्षकृत में ही आ रहा है। इंद्राय साम गायत ये भी परोक्षकृत में ही आ रहा है, और इंद्रस्य नु वीर्याणि प्रवोचम ये भी जो है परोक्षकृत में ही आ रहा है। यानी कि प्रत्यक्षकृत में कुछ है ही नहीं। बात ये है, समझ में आ गया ना? प्रत्यक्षकृत से रिलेटेड जो है यहाँ पर है ही नहीं। इसीलिए यहाँ पर क्या करेंगे, इस प्रश्न पर आप लोग चैलेंज कर सकते हैं। बात सबको समझ में आ गई ना? तो बताएंगे मंत्र को प्रत्यक्षकृत तभी मानेंगे जब मध्यम पुरुष में जो क्रिया है उसका संबंध जो है देवता से हो। तो प्रगायत भले ही मध्यम पुरुष में है, लेकिन ऋषि से इसका संबंध हो गया है ना। ये देखिए आपके निरुक्त के पुस्तक में ही सीधे प्रूफ लिखा है। यहाँ पर निरुक्त की पुस्तक से ही मैं पढ़ के बता रहा हूँ कि इन उदाहरणों में जो प्रगायत ऐसा उदाहरण है यह मध्यम पुरुष वाली है, और ये जो ये कण्वा अभिप्रगायत ये प्रत्यक्षकृत मंत्र के ही निरूपण में है कि प्रत्यक्षकृता मध्यम पुरुष योगा त्वम इति चैतन्य सर्वनामना अभिहिते। पर यहाँ पर प्रत्यक्षकृता स्तोतारा भवति और उसके बाद परोक्षकृतानि स्तोतव्यानि, इसको पढ़ेंगे। फिर इसकी जब व्याख्या पढ़ेंगे तो देखिए मंत्र जो है प्रत्यक्षकृत या परोक्षकृत तभी होता है ना जब मध्यम पुरुष में जो विभक्ति लगी हुई है, ये जो क्रियाएं हैं इनका संबंध, क्रिया का जब सीधे संबंध देवता से होगा तभी जाकर के वह प्रत्यक्ष या परोक्ष समझ में आएंगी। लेकिन यहाँ पर प्रगायत भले ही मध्यम में है, मध्यम होने से प्रत्यक्ष होना चाहिए, लेकिन वो मध्यम में प्रयोग होने के बावजूद सीधे देवता से संबंधित न होकर के ऋषि से संबंधित है। देवता सम्मुख होगा तब न वह प्रत्यक्षकृत मंत्र होगा। इसीलिए यह प्रश्न पे चैलेंज कर सकते हैं आप लोग आराम से, हम आपको डाल के भेज देते हैं। वास्तव्य में वशिष्ठ तब्यत कर्तृच हो गया, सामवेद के ब्राह्मण कौन है, लाट्यायन ब्राह्मण देवता अध्याय हो गया, निरुक्त के टीकाकार, इसमें भी आप लोगों को क्लेम करना ही है क्योंकि एडी दोनों सही है, एडी कहीं है नहीं है, शुरू में ही बता दिए। रामायण आश्रित सेतुबंध जो है भट्टी काव्य हो गया। सबको पीडीएफ अच्छे से दिखाई दे रहा है ना? क्यों ब्लर होगा? जूम कर लीजिए थोड़ा सा। कालक्रम के अनुसार ग्रंथों को व्याकरण के आचार्य हैं महाभाष्य, परिभाषेंदु शेखर, मनोरमा, काशिका, सबसे पहले उनको लाइए, ये महाभाष्य वगैरह को। अगला प्रश्न था ब्राह्मणम नाम कर्मण, 50 बार बता चुके हैं, भट्ट भास्कर का यह कथन है। और उसके बाद अगला क्या है कि काव्य शास्त्रों का क्या हो जाएगा, ये भाम वामन मम्मट जगन्नाथ, फट से कर लीजिए। प्रभाकर के मत में 8 पदार्थ कई बार बताए थे, 68 और 55 करके ऐसे कुछ संख्या थी। अब उसके 58 और 65। असंप्रज्ञात समाधि 2 प्रकार की, भव प्रत्यय, विदेह प्रत्यय। उसके बाद उपमार्थक, निपातक, इवन चितनु 4 तरह के हैं, ठीक है ना? ब्लर सभी को पीडीएफ ब्लर दिखाई दे रहा है क्या? संस्कृत नाटकों में विदूषक कौन है? एक मैत्रेय है, एक माधव्य, ये विदूषक हैं।
अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया कि यौवनारंभे यूनाम दृष्टि प्रायः कीदृशी भवति, युवा अवस्था में युवकों की दृष्टि कैसे होती है, तो सरागई भवति यूनाम दृष्टि दिगमोह इव उन्मार्ग प्रवर्तक। उन्मार्ग प्रवर्तक यहाँ पर कौन हो जाता है, यहाँ पर पुरुष होगा और क्या। 25 139 क्लेम कर दीजिए, जो अभी बताया हूं ना थोड़ी देर पहले, अभी जो थोड़ी देर पहले बताया हूं ना, जो आया है प्रत्यक्षकृत परोक्षकृत वाला, उसको कर लेंगे। मधुर तराणी आपतंती इत क्रियापद से कर्तृपदम किम अपगत मले ही मनसी इत्यादि ये सब प्रश्न थे। अब इसके बाद देखिए अनुमितो व्यापार कह, तो व्यापारस्तु परामर्श सीधे बताया गया था। परतो वहनी ज्ञान वहनीमानम इति ज्ञानम अनुमिति ही बताया गया है। अनुमितो व्याप्ति ज्ञानम जो है कर्ण होता है। परामर्श स्वरूपम वहनी व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, वहनी व्याप्य व्याप्य लिखा होगा, वहनी व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः इति ज्ञानम व्याप्ति स्मरणम स्वरूपम भवति। व्याप्ति स्मरण का स्वरूप क्या होता है, ये लास्ट वाला प्रश्न था। पर्वतो वहनिमान इति प्रतिज्ञा, और उसके बाद धूमत्वादिति हेतु यो यो वहनिमान यो यो धूमवान स वहनिमान ऐसे करके है। तस्मा तथा तथा चेयम, कौन सा प्रथमा विभक्ति वाला कौन सा कह रही हैं। नहीं सर वो नहीं, जो प्रथमा विभक्ति का है, प्रथमा विभक्ति वाला ना, कौन सा प्रथमा विभक्ति का हम बोले थे। तीन क्वेश्चन देखिए अभी तक हमको मिला था, एक चौथा भी मिल गया। हम आपको फिर से क्वेश्चन आईडी बता देते हैं, आप सभी लोग परेशान मत होइए, ठीक है ना। क्वेश्चन आईडी सबको बता देते हैं। एक 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 जो है सचिन जी 92 क्वेश्चन सही किए हैं, वाह सचिन चौधरी जी क्लास में। देखिए कर्म संज्ञा विधायक सूत्र जो कारक था, हाँ 2500, देखिए पहला है 2500 क्वेश्चन आईडी, इसमें दो दो विकल्प सही हैं। एक प्रश्न ऐसा है तर्क भाषा प्रकाशिका 25 062, ये कोड जो है इसको भी चैलेंज करिए क्योंकि चिन्ह नंबर लिखा ही नहीं है। और उसके बाद 25 091, 25 091 में निरुक्त के टीकाकार ये भी है, वो 25 117 था सर। यही तीन तो है क्लेम करने लायक, और भी है क्या कोई क्लेम व्लेम करने लायक। 25 139 और 25 117 कहाँ से आ गया। क्वेश्चन बताइए, अभी पूरा बताकर 100 बता डाला, अब उसके बाद से कह रही है 25 139 का आंसर क्या होगा। कहाँ लिखा है 25 139। मंत्र वाला तो बता ही दिए ना, इसका करना ही है। क्या था, प्रथमा विभक्ति उच्चई नीचई कृष्ण श्री ज्ञानम इत्यत्र प्रथमा विभक्ति भवति, और कारण दिया था लिंग मात्राद्याधिक्यत्वात्, तो यहाँ पर अभिकथन सही है, कारण गलत है, ठीक है ना। तो पेपर में क्या दिया गया है, आंसर की में क्या दिया गया है, क्योंकि यह प्रातिपदिकार्थ मात्र के, देखिए सीधे लिखा गया है ना, अलिंगा नियत लिंगास्तु प्रातिपदिकार्थ मात्र से उदाहरणम, जिनका लिंग है ही नहीं, जैसे उच्चई नीचई, और जिसका नियत लिंगाश्च, जिसका लिंग निश्चित होता है, जैसे कृष्ण श्री ज्ञानम, वे सब प्रातिपदिक के ही उदाहरण बनते हैं। इसीलिए अभिकथन सही है, कारण गलत है। यदि आंसर की में ऐसा दिया गया होगा तो वही सही होगा, ठीक है ना। हाँ ये सब में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये सब तो एकदम कई बार बताएं कि कारक शतकम अभी दिखाएं, सीधे प्रश्न वो दिखेगा जो हम बनाए थे, जो आप लोग कह रहे हैं। कारक शतकम अभी आपको दिखा दे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम ये सब प्रश्न कितनी बार आप लोगों को पढ़ा करके पूछ चुके हैं। कारक शतकम देखिए उठा करके, सेम यही प्रश्न पूछे हैं आपसे।
तो कट ऑफ हम जो बताए हैं कि 108 से फर्स्ट पेपर के बारे में देखिए हमको उतनी जानकारी नहीं है। फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन भी हमको उतना जो है समझ में नहीं आता है, तो कहाँ से हमारी पकड़ रहेगी उसी को बताएंगे क्या सही है क्या गलत। देखिए लिंग मात्राद्याधिक्य प्रथमा स्यात् इत्योदाहरणानि ततः टति टतम हो गया। उसके बाद जो है अभिकथन कारण में भी वही प्रश्न आपको दिखाएंगे। ये सब कारक के 100 प्रश्न हैं। देखिए अब ये प्रश्न देखिए और उसके बाद जो इस बार पेपर में आया था वो प्रश्न देखिए। ये प्रश्न मैं ही बनाया हूं। अब बताइए सेम टू सेम प्रश्न आया है कि नहीं। अभिकथन है, ये प्रश्न मैं 2 साल पहले बनाया था। उच्चै नीचै कृष्ण श्री ज्ञानम इत्यत्र प्रथमा विभक्ति भवति। कारण है लिंग मात्राद्याधिक्यत्वात्। क्या हो जाएगा, अभिकथन सत्य कारण असत्य। तो ये सारी चीजें ऐसे करके बहुत क्वेश्चन ऐसे हैं हमारे 2500 में से जो सीधे सीधे फंस गए हैं। जब 2500 क्वेश्चन उठाइए और मिलाइए तो 80-82 प्रश्न आपको सीधे सीधे मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो जितना मैं आपको बता दिया, कट ऑफ आपका जो है जनरल कट ऑफ, वैसे सुबह एक वीडियो बनाऊंगा। जनरल कट ऑफ आपका जो है इस बार 109 से क्या कहते हैं 109 या 8 से जो है 108 से 111 के बीच में रहेगा। ईडब्ल्यूएस का जो है जेआरएफ का कट ऑफ 104 से लेकर के 107 के बीच में रहेगा। और उसके बाद ओबीसी का जो कट ऑफ है, ओबीसी का जो कट ऑफ है ये आपका रहेगा, वही मान के चलिए 100 से लेकर के 102-3 तक रहेगा, यही कट ऑफ रहेगा, ठीक है ना। और बाकी कट ऑफ के लिए बताऊंगा एकदम कल, एकदम फाइनल, ठीक है ना। जो भी रहेगा कल फाइनल बताऊंगा कट ऑफ का, बाकी वीडियो बना करके लिख करके। एनटीए क्वेश्चन नहीं चुरा रहा है, बाकी बस यही पाठ्यक्रम ही जब ललित जी यही है और इतना प्रश्न बना डाले हैं हम, तो कहाँ से प्रश्न आएगा, है कि नहीं। कारक से पेपर में आएगा 2-3 प्रश्न, हम बना के रखे हैं 100 प्रश्न। वेदांसार से आएगा 1-2 प्रश्न, और उसके बाद जो है वेदांसार का हम बना के रखे हैं 100 प्रश्न। तो जब हर टॉपिक से ही वेद के 700-800 प्रश्न, और ऐसे प्रश्न नहीं है कि जो आज के 10 साल पहले पूछे जाते थे और जो इधर उधर ईजीटी पीजीटी से उठा के रखे हैं। सारे प्रश्न खुद बनाए गए हैं, कैसा पूछा जाता है वे सारी चीजें सोच करके कि कैसे पूछा जा सकता है, इस पंक्ति में कौन सा व्यक्ति कहाँ कहाँ फंस सकता है, वो सारे प्रश्न सोच सोच के बना दिए गए हैं। सारे प्रश्न बिल्कुल नए हैं, तो वो सारे प्रश्न इसी वजह से ही सारे फंस रहे हैं, ठीक है ना। और हमारा बैच भी चालू हो गया है, दिसंबर बैच हमारा शुरू हो गया है। 26 जून से ही शुरू हुआ है। 26 जून अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 26 जून को हमारा बैच शुरू हुआ है। दिसंबर तक यह बैच चलेगा। 4,500 रुपए इसकी फीस है, और इस फीस को आप इंस्टॉलमेंट में भी जमा कर सकते हैं। चाहे एक बार में जमा करिए, चाहे 1500-1500 1-1 हजार करके जमा करिए। यदि बहुत ज्यादा आर्थिक स्थिति मतलब बहुत दिक्कत है आर्थिक स्थिति से, तो वहां पर भी जो है आपका कंसेशन और छूट वगैरह कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। डायरेक्ट हमसे बात करिए और डायरेक्ट हमसे जो है जो भी समस्या है बताइए, क्लास में सबको ऐड कर देंगे। इसमें सुबह 9 बजे और रात को 9 बजे लाइव क्लास हो रही है, उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, सारी पीडीएफ्स मिलेंगी। 2500 क्वेश्चन का पर्सनल आपको सेट दिया जाएगा। आप उसको जो है अपना प्रिंट आउट करवा कर अपने तक रखिए, अपना व्याख्या वगैरह उसको देखिए, प्रैक्टिस करते रहिए। साथ में मॉक टेस्ट आपको मिलेगा, डेली बेसिस पे क्लास मिलेंगी और मॉक टेस्ट मिलता रहेगा। 2500 क्वेश्चन का सेट, रिकॉर्डिंग वीडियो, लाइव क्लास और सारे पीडीएफ, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी दिसंबर तक अगले बैच के लिए, ठीक है ना। 2500 क्वेश्चन वाला जो सेट है वो आपको मैं पर्सनली भेज दूंगा, पीडीएफ उसकी, आप उसको प्रिंट आउट करवा करके अपने पास रख लीजिए। खूब मोटा सा हो जाएगा, फिर उसकी प्रैक्टिस करते रहिए लेकर के, ठीक है ना। और उसकी प्रैक्टिस भी मैं परीक्षा के अंत समय में करवाता हूँ, ठीक है ना। वल्ली वही लेना हो तो अब आप अपना दिमाग लगाने लगी, अगर वही लेना हो तो फिर ले लीजिए, क्या ही दिक्कत है, दे देंगे आपको। अप्रूवल देखिए दिसंबर बैच शुरू हो गया, जिनको लग रहा है कि उनका जेआरएफ हो जाएगा इस बार या नेट हो जाएगा इस बार, तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिनको संशय में थोड़ा सा जिनको लग रहा है, तो देखिए 6 महीने का अपना मस्त बैच है, आराम से पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। 4 महीने 4.5 महीने 5 महीने जाते जाते पूरा पाठ्यक्रम समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद जो है सारा क्या कहते हैं 1 महीने में रिवीजन, और उसके बाद से
प्रश्नों का सेट और व्याख्या अपना करते रहिए, वो सब आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। कहीं से कुछ भी पूछे, गलत वलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो जिनको जुड़ना होगा वो लोग 26 जून से ही हमारा बैच ये प्रारंभ है। 4500 रुपए, बहुत जिनकी स्थिति खराब है उनके लिए भी सारी सुविधाएं हैं, उनको भी कम करके भी ऐड कर सकते हैं। और ये फोन नंबर है मेरा 74590097, यही देखिए फोन नंबर है। बाकी हमारे बारे में आप सभी लोग जानते ही होंगे। ज्ञान दत्त शुक्ल मेरा नाम है, बीएचयू से मैं पीएचडी कर रहा हूँ, व्याकरण विभाग, वहाँ का शोधक छात्र हूँ। मेरा 25 कोड और 73 कोड दोनों कोड से जेआरएफ है। और इसके पहले भी लगभग 3 साल से हम पढ़ा रहे हैं। अभी तक हमारे कोचिंग से लगभग 45 जेआरएफ हो चुके हैं। 40-45 फोटो वगैरह सब जो है उन लोगों का बाकायदा बना हुआ है। हालांकि अपना बहुत ज्यादा हम क्या कहते हैं इसको हाईलाइट और इसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि जितना जरूरत है उतना पढ़ाने से मतलब होता है, वो बहुत ज्यादा लोग आ जाते हैं पढ़ने के लिए। बाकी किसी को कोई भी जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। हायर का भी एग्जाम जो है इसी में होगा, देखिए दिसंबर के पहले ही हो जाएगा। हाँ, हायर की भी जो तैयारी करना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं बड़े आराम से, जो जेआरएफ हो चुके हैं और हायर की तैयारी करना चाहते हैं। क्योंकि 25 कोड का सेकंड पेपर और यूपी हायर असिस्टेंट प्रोफेसर का सेकंड पेपर दोनों एक जैसा ही है, एक अक्षर इधर उधर नहीं है। तो जो हायर पढ़ना चाहे वो हायर पढ़ें, जो 25 कोड पढ़ना चाहे वो 25 कोड पढ़ें, ठीक है ना। सभी को धन्यवाद और सभी को शुभ रात्रि। अब सुबह मिलते हैं पेड क्लास में। शुभ रात्रि सभी को। क्लास में सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह पढ़ाएंगे ईशोपनिषद, उपनिषद पढ़ाएंगे, वो सूक्त तो नहीं पढ़ाएंगे इधर, सूक्त जो है सब अपलोड सर एक करेंगे। प्रश्न है। हाँ प्राची हेलो जी बताइए। सर, कल जो नोटिफिकेशन आई है कि केवल नेट या जेआरएफ होने पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए परमानेंट पोस्ट मिल जाएगी। जी जी उनका नोटिफिकेशन तो आया है, लेकिन उसके चांसेस कितने हैं? क्योंकि बहुत से लोग पीएचडी के वाले होते भी हैं वहां पे, तो उन्हीं को प्रेफरेंस मिलेगा ना। देखिए उसमें लिखा ये गया है कि पीएचडी अनिवार्य नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो हो सकता है कि जो लोग पीएचडी कर लिए हों, पहले जो पीएचडी लोग कर लेते थे उनको ज्यादा मार्क मिलता था, उनको नंबर ज्यादा। जैसे मान लीजिए आप पीएचडी नहीं है और हाँ, हम उन्हें पीएचडी, 25 नंबर मिलते थे तो एक्स्ट्रा के। हमको लग रहा है वही मार्ग समाप्त कर दिया जाएगा कि अगर आप पीएचडी हैं और हम पीएचडी नहीं है तो आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क नहीं दिया जाएगा। दोनों में से जो इंटरव्यू बढ़िया देगा वो आगे चला जाएगा, ये कहने का मतलब है। हमको लगता है मार्क ही समाप्त, क्योंकि 25 या 30 नंबर मिलते हैं पीएचडी के, वही नहीं मिलेंगे। या फिर जो है सर अभी आगे आज एक और आया नोटिफिकेशन कि जिन्होंने पीएचडी कर रखी है उन्हें नेट कंपलसरी नहीं है। मतलब अगर आपकी केवल पीएचडी हुई है या फिर आपका केवल नेट हुआ है, दोनों पर भी ले सकते हैं वो। तो ऐसे में अगर एक कैंडिडेट नेट का है और एक पीएचडी वाला है, उसको दोनों में सिलेक्ट किसको करेंगे वे? अब इसके लिए थोड़ा आप पूरा उसको डिटेल्स पढ़ लीजिए क्या क्या लिखा है इसके बारे में। अब बिना कुछ जाने हम कुछ नहीं दे सकते, ठीक है ना। जी सर। इसका पूरा जो भी लिस्ट आई है उसको पढ़ लीजिए, जो भी पीडीएफ है वो सारी पीडीएफ उसको पढ़ लीजिए, आपको वहीं से जानकारी मिल जाएगी। हम वो पीडीएफ पढ़े ही नहीं है तो फिर हम अपने मन से क्या ही बता दें, सर ठीक है एक ना। बार क्लियर करके आप ही बता दीजिए ना। ठीक है ठीक है, हाँ। अभी देखिए हम लिखे नंबर नहीं मिलेगा, तब तक 2-3 लोग कहने लगे कि नंबर मिलेगा मिलेगा, तो हम पीडीएफ वो पढ़े ही नहीं है ढंग से। पूरा उसको पढ़ेंगे, जितना उसका प्रोफार्मा आया है, पढ़ने के बाद ही पता चलेगा ना क्या हुआ है, कैसे क्या परिवर्तन हुआ है। आपको टाइम मिले आप पढ़ लीजिए, नहीं तो हम पढ़ लेंगे, तो फिर हम बता देंगे क्या क्या है, ठीक है ना। ठीक। सर नेट का कट ऑफ ईडब्ल्यूएस कितना जाएगा? नेट ऑफ ईडब्ल्यूएस आपका जाएगा देखिए 90 से लेके जो है 93-94 के बीच में, ठीक है ना। 89-90, 92-93 इसी जी तरह से सर। जाएगा, इसी के समथिंग रहेगा। शुभ रात्रि सभी को।